हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग पढ़ रहे थे हम। इसी में आगे देखें, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह मीन्स इसमें इस कसम बुद्धि रूप धर्म के अभिक्रम नाशा नास्ति, आरंभ का नाश नहीं होता, प्रत्यवायो ना विद्यते, और इसका प्रत्यय मीन्स उल्टा फल भी नहीं प्राप्त होता, और अस्य धर्मस्य, इस धर्म का स्वल्पम, थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान महतो भयात् त्रायते, महान भय से रक्षा करता है, अत्यधिक भय से रक्षा करता है। मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस संबुद्धि रूप, समता रूप जो समान, पहले कहा हुआ है कि जय पराजय लाभांश में समान भाव रखना, तो इस संबुद्धि रूप जो धर्म है, अगर इसको अपनाते हो तो इसके द्वारा व्यक्ति, इसके आरंभ का नाश नहीं होता और इसका उल्टा फल भी नहीं प्राप्त होता, और इसका थोड़ा सा अनुष्ठान कर लो तो महान भय से रक्षा होती है। हमें भगवान कृष्ण समझाते हैं, वो कहते हैं कि इस कर्मयोग में, इस मनुष्य लोक में मनुष्य ही जो है संबुद्धि को, समता रूपी बुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अलावा बाकी सारी भोग योनियां हैं, तो उन योनियों में राग द्वेष का नाश करने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि भोग योनियों में भी भोग क्या होता है, राग द्वेष पूर्व होता है। तो अगर राग दोष नहीं होंगे तो भोग नहीं होगा और अन्य जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संभाव का, संबुद्धि का अगर आरंभ हो जाता है तो उस आरंभ का नाश नहीं होता, मीन्स मन में फिर वो समता प्राप्त करने की उत्कंठा बनी रहती है। दूसरी बात उन्होंने कही, प्रत्यवायो न विद्यते, कि इस तरह से कोई उल्टा फल भी नहीं प्राप्त होता। जैसे कोई व्यक्ति कोई यज्ञ करता है, हवन करता है, उसमें कोई उल्टा मंत्र पढ़ लिया जाए, कुछ हो जाए तो उसका उल्टा असर हो जाता है, और विधि की कोई कमी हो जाए, विधि विधान की, तो भी उल्टा फल हो जाता है। लेकिन इसमें इस तरह का संबुद्धि जो है, अगर मनुष्य समता रूपी बुद्धि को आचरण करना शुरू कर देता है तो इस अनुष्ठान में लगने पर कोई भी उल्टा फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि समता क्या है, विषमता क्या, विषमता है कि किसी कार्य में राग होना, किसी कार्य में द्वेष होना, ही विषमता है। और विषमता से जन्म मरण रूपी बंधन होता है। लेकिन जब मनुष्य में समता रूपी बुद्धि आ जाती है, समत्व भाव आ जाता है, तो वो विषमता से दूर हो जाता है और उसमें राग द्वेष नहीं रहते। राग द्वेष ना रहने से क्या है, विपरीत फल भी प्राप्त नहीं होता। तो इस तरह से भगवान कृष्ण कहते हैं कि तो इसका अगर थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता अगर जीवन में, आचरण में आ जाती है, तो जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा हो जाती है। जैसे सकाम कर्म क्या होता है, फल देता है और फिर वो नष्ट हो जाता है, लेकिन समता जो है, धन संपत्ति आदि कोई फल नहीं देकर नष्ट नहीं होती, बल्कि क्या होती है कि जितना ही व्यक्ति के मन में अनुकूल, प्रतिकूल, गलत, सही, धन इन सबसे के प्रति जो है विषमता रूपी बातों से दूर, जो व्यक्ति दूर होता रहता है, उसकी समता आती जाती है और वो समता अटल होती जाती है। तो इस तरह से थोड़ा सा भी अगर इस समता रूपी धर्म का आचरण कर लिया जाए तो जन्म मृत्यु रूपी भय से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन, बहुशाखा ही अनंताश बुद्धियो अव्यवसायिनाम। वह भगवान कृष्ण कहते हैं, कुरुनंदन, हे कुरुनंदन अर्जुन, इस संबुद्धि की प्राप्ति में, इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है, और अव्यवसायी नाम सकामी पुरुषों की बुद्धिया बहुशाखा अनंताचा, अनेक शाखाओं वाली और अनंत होती हैं। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म में लगा रहता है, उसकी बुद्धि एकनिष्ठ होती है,
लेकिन जो सकाम भाव से कर्म में लगा होता है उनकी बुद्धियां इच्छाओं के अनंत होने के कारण अनंत और चंचल होती हैं। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी जो साधक है उसका लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करना है वो समता क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का स्वरूप है। तो उस समता की प्राप्ति के लिए संसार का राग जो है, संसार की जो इच्छाएं आ सकती है उसे हटाने का और परमात्मा को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है उसका नाम व्यवसायत्मक बुद्धि है, निश्चयात्मक बुद्धि है। ये एक क्यों होती है? एक इसलिए होती है क्योंकि इसमें केवल एक परमात्म तत्व की इच्छा होती है और संसार की सभी वस्तु, भोग, विलास सबसे दूर हो जाता है व्यक्ति, इन सबकी कोई भी इच्छा नहीं रहती, इसलिए बुद्धि एक ही होती है। गीता में आप शायद देखें अगर तो कर्म योग और भक्ति योग इन दोनों व्यवसायत्मक बुद्धि का वर्णन आया है, लेकिन ज्ञान योग में इसका वर्णन नहीं आया है। क्यों? तो ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, उसके बाद बुद्धि जो है अपने आप ही एक निश्चय वाली हो जाती है, परमात्म तत्व में लग जाती है। लेकिन कर्म में भक्ति में पहले बुद्धि एक निश्चित होती है, एक निश्चय प्राप्त कर लेती है, उसके बाद स्वरूप का बोध होता है। इसके बाद तो कहते हैं अव्यवसायी। अव्यवसायी कौन होते हैं? जो सकामी होते हैं, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं, जो संसार की राग द्वेष में भोग में आसक्त होते हैं। तो ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं और अनंत भी वो अनेक शाखाओं वाली होती हैं। एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं, बहुत शाखाएं होती। जैसे अब कोई व्यक्ति सोचे कि धन प्राप्त करना है तो ये एक बुद्धि हुई धन प्राप्ति के लिए। फिर एक बुद्धि धन प्राप्ति के लिए व्यापार करे, नौकरी करे, चोरी करे, ठग करे, जो भी कुछ करे, तो ये क्या हुई? बुद्धि की अनेक शाखाएं हो गई। तो ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा की प्राप्ति की निश्चय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि स्वयं ही अनेक शाखाओं बटी हुई है, तो वो किसी एक तरफ कैसे लग सकते हैं। याम इमाम पुष्पिता वाचम प्रवदंती अविपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यद स्थिति वादिना कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, यहाँ से लेंगे काम आत्माना, सकामी पुरुष में जो संसार की भोग विलास में लगे हुए हैं, ऐसे सकामी पुरुष। वेदवादरता, वेदों के कथन मात्र में लगे रहने वाले, स्वर्गपरा, स्वर्ग को चाहने वाले, अन्यथ और कुछ नास्ति नहीं है, इति वादिना, ऐसा कहने वाले हैं। अविपश्चिता, वे अज्ञानी लोग, जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली, भोग ऐश्वर्य गति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, क्रिया विशेष बहुला, मन एक विशेष क्रियाओं वाली, इमाम, इस प्रकार की, याम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, जिस पुष्पित मीन्स फूलों से युक्त वाणी को प्रवदंती कहते हैं, फूलों वाली वाणी को कहते हैं। अभी आगे श्लोक में आएगा कि जिसका क्या यहाँ पे कनेक्शन है, आगे बताएंगे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो कामात्माना सकामी। अब सकामी क्यों कहिए? क्योंकि उनमें को अपने और कामना में कोई भिन्नता ही नहीं दिखती। उनकी तो ये होती है कि कामना गुना इच्छाओं गुना आदमी मनुष्य जी ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने कहा है कामात्माना, सकामी लोग जो है, ऐसे भाव वाले लोग जो हैं वो। और वेदवादरता, वेदों के कथन मात्र में लगे रहने वाले। क्या कथन मात्र? कि स्वर्ग परा, स्वर्ग को चाहने वाले। वो वेदों में कैसे बातों को देखते हैं कि जहाँ पर वो उन्हीं बातों को उठाते हैं, वेदों के उन्हीं कथन को देखते हैं कि जहाँ पर स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति के अलावा और कुछ नहीं है। उनको वही वेदों के कथन अच्छे लगते हैं जिनमें कि स्वर्ग प्राप्ति की बातें कही गई होती हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो स्वर्ग परा, स्वर्ग को चाहने वाले जो हैं, और कुछ नहीं है ऐसा कहते हैं। मीन्स वेदों में इसके अलावा और कुछ नहीं है ऐसा कहते हैं। ऐसा कहने वाले वे अज्ञानी लोग जो हैं वो किस प्रकार के? इस प्रकार की जिस पुष्पित वाणी को कहते हैं। कैसी? जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली। मीन्स वो पुष्पित वाणी। अब यहाँ पुष्पित वाणी क्यों कही है? पुष्पित वाणी इसलिए कही है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का जो वर्णन करने वाली वाणी है वो केवल पुष्पित ही हो सकती है। मीन्स फूल से युक्त ही हो सकती है, फल से युक्त नहीं हो सकती।
क्यों बात कही गई है? क्योंकि फल जो है वो केवल शोभा दे फूल केवल शोभा दे सकता है, तृप्ति नहीं। तृप्ति किससे होती है? फल से होती है। तो जो ये वाणी है ये आप स्थायी फल नहीं देती, तृप्ति नहीं देती, क्योंकि स्वर्ग आदि जो भी भोग विलास है, संसार के भोग विलास है, वो नश्वर हैं। इसलिए यहाँ पे पुष्पित वाणी कहा गया है। ये जो फूलों से युक्त, फूलों वाली वाणी है, फूलों से युक्त वाणी कहते हैं। जन्म कर्मों के जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली। क्यों? क्योंकि इस वाणी में संसार के भोग ऐश्वर्य को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का कारण क्या होता है? जन्म और मृत्यु में फंसे रहना। क्रिया विशेष बहुलाम, वो कैसी है? अनेक विशेष क्रियाओं वाली है। क्यों? क्योंकि उसके अनुसार क्या, अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन करती है सकामी लोगों के लिए कि ये भोग अगर प्राप्त करना है, ये अगर चीज प्राप्त करनी है तो इसके लिए इन क्रियाओं की आवश्यकता, इन अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से वो क्रिया विशेष, बहुत सी क्रियाओं वाली, विशेष क्रियाओं वाली है, जो कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की विशेष क्रियाओं को कहती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रचेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधौ ना विधीयते। अब उसी बात को भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, तया अपहृत चेतसाम, उस बुद्धि के द्वारा, उस वाणी के द्वारा, जो वाणी पहले कही हुई है पुष्पित वाणी, उस वाणी के द्वारा अपहृत चेतसाम, हरे हुए, अपहृत चेतसाम हरे हुए चित्त वाले, हरे हुए मन वाले, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों के समाधौ, मन में, अंतःकरण में, व्यवसात्मिका बुद्धि ना विधीयते, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। अब यहाँ भगवान कृष्ण क्लियर करते हैं कि पिछले श्लोक में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया है, उस वाणी से जिसका हृदय, जिसका चित्त अपहरण कर लिया गया है, हर लिया गया है। कैसा हर लिया गया है? कि जिस वाणी के द्वारा कहा गया है कि स्वर्ग की प्राप्ति करनी चाहिए, स्वर्ग में बड़ा सुख है, तो इस तरह की वाणी से जिसका चित्त जो, या फिर संसार के भोग अभिलाष जो है उनमें बड़ा सुख है, तो इससे जिनका चित्त हर लिया गया है, ऐसी वाणी जो है उसकी हरे चित्त वाले, भोग ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले। तो इस प्रकार से वो लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने। भोग क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं जो 5 इंद्रियों के विषय हैं। तो ये क्या है? शरीर का आराम, मान और अपना नाम होना, इनके द्वारा सुख लेना, उसका नाम क्या है? भोग है। तो भोग के लिए जिन पदार्थों का, धन संपत्ति का संग्रह किया जाता है, वो ऐश्वर्य हो गया। तो भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, जिनको वे प्रिय हैं, तो ऐसे लोग जो हैं, उनकी समाधों में, उनके मन में, उनके अंतःकरण में ये व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं होती। ये जो निश्चय बुद्धि क्यों नहीं होती? जब उनका मन ही भोग ऐश्वर्य में और संसार में लगा हुआ है, तो वो एक ईश्वर को, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के लिए निश्चय कैसे कर सकते हो? ना ही उनकी बुद्धि ऐसी निश्चयात्मक हो सकती है। क्योंकि जो भोग भोगे जा रहे हैं, भोगे जा सकते हैं, तो उनके कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है, उस मलिनता के कारण संसार से विरक्त होना और ईश्वर की ओर ध्यान लगाना, ये इस तरह का दृढ़ निश्चय व्यक्ति में नहीं हो सकता। तो इसलिए उनके अंदर निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो सकती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व निसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान। अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदा त्रैगुण विषया, वेद त्रैगुण, तीनों गुणों के फल रूप अर्थात संसार को विषय बनाने वाले हैं। तुम निस्त्रैगुण्यो, तुम इन तीनों गुणों के भाव से निमिष रहित हो जाओ। निर्द्वंद्वम, द्वंद्वों से, सुख दुख आदि, सुख दुख जय पराजय आदि द्वंद्वों से रहित हो जाओ। नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व में स्थित हो जाओ। निर्योगक्षेम आत्मान, और योगक्षेम से रहित आत्मपरायण हो जाओ। अब यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वेदों में 3 गुण कौन कौन से? सत्व, रज और तम। तो इन तीनों गुणों की प्रचुरता वाले, अधिकता वाले संसार के विषय में वर्णन किया गया है, और तीनों गुणों वाले मनुष्यों के लिए ही उपदेश किए गए हैं। लेकिन तुम्हें इन 3 गुणों से रहित होना है, और निर्द्वंद संसार के सुख दुख लाभ हानि से मुक्त होना है। नित्य सत्वस्थ, हमेशा सत्व गुण में स्थित रहना है। अब यहाँ पे इसको कहते हैं कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि त्रैगुण विषया वेदा, कि वेद जो है वो तीनों गुणों को बताने वाले हैं, तीनों गुणों के फलरूप संसार के विषय को बताने वाले हैं। अब यहाँ पर इस पद से ये नहीं है कि वेदों की कोई निंदा की गई है कि वेद खाली संसार का ही वर्णन करते हैं। जैसे अगर हम किसी अच्छी वस्तु का वर्णन करते हैं तो उसके साथ उसके समान रूप वाली वस्तु का ही वर्णन किया जाता है। जैसे हीरे का वर्णन करते हैं तो कांच का वर्णन करते हैं। उसका तात्पर्य यह नहीं है कि कांच की निंदा की गई, बल्कि हीरे की महिमा बताने के लिए की गई है। तो इसलिए निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए वेदों के सकाम भाव का यहाँ पे वर्णन किया गया है।
वेदों में ऐसा नहीं है कि कोई संसार का वर्णन किया गया है, बल्कि ईश्वर की परमात्मा की प्राप्ति के साधनों का वर्णन भी हुआ है। तो यहाँ पे वेदों का मतलब ये है कि सामान्य जन है वो वेदों में से उन्हीं बातों को लेते हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, तुम तीनों गुणों के कारण संसार की इच्छा का त्याग करके संसार से ऊपर हो जाओ, निर्द्वंद्व और राग द्वेष जय पराजय आदि द्वंद्व से रहित हो जाओ, इनको छोड़ दो। मीन्स अगर साधक की साधना निर्द्वंद होने से दृढ़ हो जाती है तो अर्जुन कहते को कृष्ण निर्द्वंद होने के लिए आज्ञा देते हैं। क्योंकि अगर संसार में किसी वस्तु आदि के प्रति राग होता है या द्वेष होता है तो फिर क्या होता है, राग द्वेष में व्यक्ति लगा रहता है और ईश्वर से अलग हो जाता है, ईश्वर के विषय में नहीं सोचता। इसलिए यहाँ पे कहा नित्य सत्वस्थ, और तुम सत्व में मीन्स ईश्वर में नित्य स्थित हो जाओ। अगर तुम द्वंद्व से रहित होना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा के लिए सत्व में स्थित रहना होगा, मीन्स परमात्मा के विषय में ही सोचना होगा, उसमें स्थित रहना होगा। निर्योग क्षेम, योग और क्षेम की इच्छा मत करो, योग और क्षेम से रहित। योग क्या होता है? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, वो योग है। क्षेम क्या है? जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना क्षेम है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम योग और क्षेम से रहित हो जाओ, योग और क्षेम की इच्छा ना करो, उसको छोड़ दो। आत्मा और आत्मपरायण अर्थात केवल परमात्मा के परायण हो जाओ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही उसमें ही लग जाओ। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।